हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा फॉर करियर में। और आज है आपका उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट 6 स्टार्ट है, ठीक है, जो कि आपकी उत्तराखंड की आगामी परीक्षाएं फॉरेस्ट काल्पनिक सहायक के लिए महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। झरना जो काव्य संग्रह की रचनाकार है, तो काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी झरना काव्य संग्रह के रचनाकार हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रामलला नाचू के रचनाकार कौन है? तो रामलला नाचू के रचनाकार है आपके तुलसीदास जी, इसके रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चरण कमल बंदो हरि राही में कौन सा अलंकार है? तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, रूपक अलंकार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, छछूंदर के सर में चमेली का तेल का अर्थ है। तो छछूंदर के सर में चमेली का तेल का अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो इसमें अशुद्ध भाग का चयन करना है, तो आपका ये हो जाएगा नगर की अधिकार, ठीक है, अधिकतर, ये गलत है इसमें। नेक्स्ट है आपका, वाक्य के घटक होते हैं। तो वाक्य के घटक कौन से होते हैं? तो ये आपका ऑप्शन बी, उद्देश्य और जो विधेय होता है वो क्या होता है? वाक्य के घटक होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसकी आशा न की हो उसे क्या कहा जा सकता है? तो जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं, ठीक है। 8वां है आपका, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो प्रख्यात में इनमें से कौन उपसर्ग प्रयुक्त है? तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्र उपसर्ग क्या है इसमें प्रयुक्त है। नेक्स्ट है आपका, एकाधिकार का विलोम शब्द क्या है? तो एकाधिकार का विलोम शब्द हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सर्वाधिकार, ठीक है। 10वां है, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन बी, रसल नहीं है, बाकी नलिन है, उत्पल है और राजीव है, ठीक है। तीनों ये कमल के हैं, नलिन, उत्पल और राजीव। नेक्स्ट आपका, विशेषण के कितने प्रकार हैं? तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण होते हैं आपके 4 प्रकार के, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सचरित्र मूल शब्द से बना है। तो किन मूल शब्द से बना है सचरित्र? तो ये बनाया चारित्र शब्द से, ठीक है। कौन सा शब्द बहुवचन है? तो इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन हो जाएगा? तो ये जो प्राण है, बाकी ये सारे क्या है, एक वचन में आते हैं, ठीक है। शुद्ध वर्तनी की चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी का चयन कौन सा है? इनमें से कवियत्री कैसे लिखा जाता है? तो ऑप्शन ए जो होता है ये सही है, बाकी ये 3 ऑप्शन गलत है, ठीक है। सभी भारतीय गीत के महात्म्य से परिचित है। तो इसमें महात्म्य कैसे लिखा जाता है, इसका सही क्रम बताना है। तो जल्दी से आप आंसर टिक करिए। तो ये वाला जो महात्म्य है ये सही हो जाएगा, ठीक है। 16वां, निम्न में से कौन सा घोषवर्ण है? तो इनमें घोषवर्ण कौन सा है? तो घोषवर्ण है आपका ह जो होता है घोषवर्ण होता है, ठीक है। बाकी सारे क्या है, सकोश है, थौ, शौ, चौ। 17वां है, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो इसमें कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो ये हो जाएगी ऑप्शन ए, जो पाली भाषा है संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, ठीक है। निम्न में से फेसबुक की स्थापना वर्ष, तो फेसबुक की स्थापना वर्ष कब हुआ? तो फेसबुक आया आपका 2004 में फेसबुक आया था, ठीक है। 19वां है, किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य को उठाकर जनमत बनाने का प्रयास करने वाले पत्रकारिता है। तो कौन है? तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एडवोकेसी पत्रकारिता, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रिंट मीडिया में डेस्क क्या है? तो प्रिंट मीडिया में डेस्क क्या है? तो ये आपका ऑप्शन डी, संपादन है जो डेस्क है, ठीक है। 21वां है, सोने के लिए अनिवार्य हॉलमार्क की व्यवस्था कब से लागू की गई? तो कब से लागू की गई सोने पे जो हॉलमार्क है उसकी व्यवस्था? तो ये की गई है आपकी 16 जून 2021 से। 16 जून 2021 से स्टार्ट है सोने पे जो हॉलमार्क का चिन्ह होता है ना वो। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है आपका 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। भारत एक खोज पुस्तक अहमदानगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन थे? तो कौन थे भारत एक खोज के लेखक? तो ये हैं, हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी कौन थे भारत एक खोज के लेखक थे। 24वां, निम्न में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो जो विद्या चंद्र राय है, ठीक है, इनका क्या मनाया जाता है? जन्मदिन दिवस डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है।
कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार किसमें दिया जाता है? तो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो वंदे मातरम किससे संकलित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मंडूकोपनिषद से संकलित है। ठीक है। 27वां है HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो HTTP का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 28वां है कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना में की जाती है। तो किस में की जाती है कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना? तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मेगा हर्ट्ज में की जाती है कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना। ठीक है, मेगा हर्ट्ज। 29वां है पहले से चल रहे कंप्यूटर को स्टार्ट करने कहलाता है। तो पहले से चल रहे कंप्यूटर को स्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रिबूटिंग। ठीक है। नेक्स्ट है आपका शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में किया गया? तो किससे किया गया? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 42वें जो संविधान संशोधन है उसमें क्या किया गया, जो राज्य सूची को हटाकर क्या किया गया, समवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया। 31वां है भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची। ठीक है। 32वां है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? तो इसमें से किससे परामर्श करता है? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। संबंधित राज्य के राज्यपाल से करता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से करता है और संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय से करता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन इनमें से कौन करता है? तो आपका राष्ट्रपति करता है। ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। नेक्स्ट है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी क्या हैं, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। 35वां है अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र देता है। तो इनमें से किसको देता है? तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति को अन्य निर्वाचन आयुक्त क्या देता है, त्यागपत्र देता है। किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है। तो किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या किसकी होती है? तो ये होती है आपके ऑप्शन बी, प्राथमिक उत्पादों की जो संख्या होती है वो परितंत्र में सबसे अधिक होती है। ठीक है। रेड डेटा बुक में उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो क्या है, जो ऑप्शन ए हो जाएगा, जो संकटवन है वो रेड डेटा बुक में उनकी जानकारी दी जाती है। ठीक है। नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन कौन थे इनमें से? तो ये थे आपके बौद्ध जो दार्शनिक थे वो क्या थे, नागार्जुन कहलाते थे। ठीक है। फिर आपका संगमकालीन साहित्य के कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो किसके लिए प्रयुक्त होता था? ये राजा के लिए प्रयुक्त होता था। ठीक है। संगमकालीन साहित्य में कौन, को और मनन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाख बख्श के लिए कौन जाना जाता था? तो ये जाना जाता था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक किस नाम से जाना जाता था? लाख बख्श के रूप में जाना जाता। शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी महाराज का आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो ये थे आपके एक जो रामदास जी थे। ठीक है। रामदास जी क्या थे? शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, गुरु नानक का जन्म 1469 में कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म 1469 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन सी, तलवंडी में हुआ था। ठीक है। तलवंडी में किसका हुआ था? गुरु नानक का जन्म। और कब हुआ था? 1469 में। ठीक है। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो यह आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। ठीक है। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। कब किया था? तो ये किया था ऑप्शन ए 6 अप्रैल 1930 में किया था। ठीक है। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है। ठीक है। 46 है आपका, निम्न में से कौन सा स्थान जो 1857 के विद्रोह में अछूता रहा?
तो कौन सा स्थान है? तो ये आपका ऑप्शन ए मद्रास जो अछूता रहा है 1857 की क्रांति में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है, तो इनमें से मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी ऑप्शन सी वित्त आयोग, ठीक है। वित्त आयोग क्या है? केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु एजेंसी है वित्त आयोग। संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो जो निगम कर है वो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। प्रति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है, तो प्रति आय निकालने के लिए राष्ट्र की जो है देश की कुल जो जनसंख्या है उसमें क्या दिया जाता है? भाग दिया जाता है, ठीक है। विश्व में अभ्रक व्यापार में भारत का योगदान है, तो अभ्रक व्यापार में भारत का कितना योगदान है? 60% योगदान है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, ठीक है। 52वां है अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया गया है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी और जो है कर्नाटक में है, ठीक है। नेक्स्ट है यदि भारत में कर्क रेखा के साथ स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? अगर भारत में कर्क रेखा के स्थान पर क्या होती? विषुवत रेखा होती तो जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो क्या प्रभाव पड़ता? अधिक ताप और क्या हो जाती है? अधिक वर्षा हो जाती, ठीक है। 54वां विश्वविख्यात जोग या गोरस्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो गोरस्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका कर्नाटक में, ठीक है, स्थित है गोरस्पा जलप्रपात। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर जल प्रवाह को नियंत्रित करती है? तो हीराकुंड परियोजना किस नदी पर? तो ये करती है महानदी पर, ठीक है। 56 है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, ठीक है। वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो ट्रोपोस्फीयर के ऊपर पाई जाती है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर पाई जाती है, ठीक है। किसी निश्चित कूट भाषा में ACE = 9 है और AGE = 13 है, तो FAC का मान क्या होगा? तो ये मान रखा है, जैसे आपका A का क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। C का क्या होता है? 3 होता है और E का क्या होता है? तो E का होता है 5 होता है, ठीक है। तो E का होता है 5, ठीक है, प्लस A का होता है 1 और C का क्या होता है? 3 होता है, तो = कितना हो गया? 9 हो गया। वैसे ही AGE का है तो A का हो गया 1 हो गया और G का क्या हो गया? 7 हो गया, ठीक है। 7 और 1 8 हो गया और C का क्या हो गया? 8 9 10 11, ठीक, 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ये देख लो आप एक बार, A का 1 हो गया, ठीक है, और G का हो गया 7 हो गया और E का हो गया 5, तो = क्या हो गया? 13 हो गया, ठीक है। तो वैसे ही आपने FACE का मान रखना है, तो वो आपका ऑप्शन आ जाएगा आपका ये वाला, ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है। जो 15 होगा वो फेस का क्या होगा? मान होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट चलते हैं भोजन सूची, ठीक है। भोजन का है भोजन सूची और पुस्तकालय का क्या हो जाएगा? तो पुस्तकालय का हो जाएगा सूची पत्र हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फिरोज का जन्म 2 फरवरी 2011 को हुआ, जबकि आदेश का जन्म 533 दिन बाद हुआ, तो आदेश का जन्म किस तिथि को हुआ? ठीक है, तो इसमें से क्या है? तो इसमें से 8 अगस्त 2012 को क्या हो जाएगा? इसका आदेश का जन्मदिन हो जाएगा, ठीक है। 61 है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शिलोंगी गढ़वाल में राष्ट्रीय विद्यालय किसके द्वारा खोला गया? तो इनमें से किसके द्वारा खोला गया? तो ये खोला गया आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, सदानंद कुकरेती द्वारा खोला गया। नेक्स्ट है भाबर क्षेत्र का निर्माण हुआ, तो भाबर क्षेत्र का निर्माण किससे हुआ? तो आपका पॉलिस्टोसिन युग से हुआ था, ठीक है। उत्तराखंड में हॉर्टिकल्चर के प्रयोग में प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब हुई? तो प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब हुई? तो ये हुई आपकी ऑप्शन डी 10 जुलाई 1934 में हुई थी, ठीक है, प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना। नेक्स्ट आईनकपरी में तराई के कितने महलों का जिक्र हुआ है? तो इसमें वैसे ये क्वेश्चन क्या है? विवादित है, इसका कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ऑप्शन 24 भी आ सकता है इसमें, ठीक है आंसर, तो ये विवादित है। नेक्स्ट है आपका प्रताप शाह द्वारा खैरती शफाखाना खोला गया, तो खैरती शफाखाना कब खोला गया?
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कोटद्वार में। ठीक है, कोटद्वार में क्या खोला गया? पुरुषार्थ मासिक पत्र का छपा खाता। नेक्स्ट है आपका ट्रेल द्वारा पहला पंचशाला का बंदोबस्त किया गया। तो पंचशाला बंदोबस्त कब किया गया? तो आपका 1823 में ट्रेल द्वारा पंचशाला बंदोबस्त किया गया। ठीक है, नेक्स्ट कत्यूरी राजवंश में भूमि के अभिलेखों को रखने वाला अधिकारी था। तो भूमि के अभिलेखों को कौन सा अधिकारी रखता था? तो ये रखता था उपचारिक। ठीक है, जो उपचारिक था ये क्या करता था? कत्यूरी वंश में भूमि के अभिलेखों को रखता था। 69 है भीमताल में किले का निर्माण किस राजा द्वारा किया गया? तो किले का निर्माण किस राजा द्वारा किया गया? तो आपका त्रिलोक चंद्र के द्वारा किले का निर्माण किया गया। ठीक है, निम्न में से किस कत्यूरी राजा ने वैजनाथ के तीर्थ स्थान का निर्माण किया? तो वैजनाथ के तीर्थ स्थान का निर्माण किसने किया? भूदेव ने किया था। ठीक है, कुमाऊं परिषद का दूसरा सत्र में आयोजित किया गया था। तो दूसरा सत्र कुमाऊं परिषद का कब आयोजित किया गया था? तो ये किया था ऑप्शन डी हल्द्वानी में। ठीक है, 72 है बाणासुर किले का नाम एक के नाम पर रखा गया। तो बाणासुर किले का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो राक्षस के नाम पर रखा गया था। ठीक है, महिम वर्मा का संबंध किससे है? तो महिम वर्मा का संबंध है इनमें से क्रिकेट से। ठीक है, उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इनमें से किस वर्ष पारित किया गया? तो 2016 में पारित किया गया। नायक समाचार में सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया? तो कब किया गया? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 1929 में। ठीक है, 1917 ईस्वी में कुमाऊं परिषद के अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका बद्रीदत्त पांडे ने करी थी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आसन बैराज विहार का संबंध है। तो किससे है इनमें से आसन बैराज का? ये है आपका चिड़िया से। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। तो गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपकी हुई थी 1901 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलो डिस्को है। तो ठुलो डिस्को क्या है इनमें से? तो ये है आपका एक पहाड़ी रामायण। ठीक है, न्योली है। तो न्योली इनमें से क्या है? तो ये आपका वन गीत है न्योली। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो आपका ऑप्शन बी 4 नवंबर 2008 को किया गया। ठीक है, उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन हुआ था। उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन कब हुआ था? तो यह था आपका ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2001 को हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड में एक नाली भूमि कितनी मुट्ठी होती है? तो एक नाली भूमि कितनी मुट्ठी की होती है? तो ये होती है आपके ऑप्शन बी 16 नाली की। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 2005 में हुआ था। ठीक है, फिर है एक लिफ्ट की क्षमता 12 वयस्क या 20 बच्चों की। या तो 12 वयस्क जा सकते हैं लिफ्ट में, या क्या जा सकते हैं? 2 बच्चे जा सकते हैं। इस लिफ्ट में 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क जा सकते हैं? तो 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क जा सकते हैं? तो ये 12 = क्या है? 20 के बराबर है। ठीक है, अगर 12 = 20 के बराबर है तो इसमें क्या हो जाएगा? और इस लिफ्ट में 15 बच्चे हैं, तो अभी वैसे 20 बच्चों का है तो 15 बच्चे, तो कितने बच रहे हैं? 5 बच रहे हैं। ठीक है, और अब 5 वयस्क कितने बच्चों के बराबर? जो 5 बच्चे हैं वो कितने वयस्क के बराबर हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, जो 3 वयस्क हैं वो किसके बराबर हो जाएंगे? 5 बच्चों के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सन 1972 ईस्वी में योजना आयोग द्वारा मंजूरी दिए जाने के समय टिहरी बांध परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता थी। तो कितनी थी उस टाइम पे विद्युत उत्पादन क्षमता टिहरी बांध की? तो ये थी आपकी जो 600 मेगावाट थी। ठीक है, 87 है राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है आपका ऑप्शन ए राज्यपाल करता है। ठीक है, वर्ष 1986 ईस्वी में वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इनमें से किसे सम्मानित किया गया? तो ये आपका ऑप्शन ए गौरा देवी जी को सम्मानित किया गया 1986 में। ठीक है, फिर आपका उत्तराखंड में निम्न जनपदों के साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम में इनमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा हरिद्वार
उत्तरकाशी, टिहरी और बागेश्वर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ये ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित है। ठीक है, जो दुधातोली शिखर है वो गढ़वाल जनपद में है। ठीक है, खतलिंग कहाँ है, खतलिंग ग्लेशियर टिहरी में और भागीरथी नदी टिहरी बांध पर है। ठीक है, बाकी में है निम्न में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो सर्वोच्च शिखर इनमें से कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हरदेवल है, जो वो क्या है सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया, तो कब किया गया, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा उधम सिंह नगर। ठीक है, इसमें क्या है, अनुसूचित जनजाति की उच्चतम प्रतिशतता दर है। ठीक है, उधम सिंह नगर में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का स्थान है। 2011 के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व के आधार पर कौन सा स्थान है, तो आपका हो जाएगा 25वां स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट सुमेलित नहीं है, तो इनमें से अब कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन लाहौरी नागपाल परियोजना उत्तरकाशी में, ये भी सुमेलित है। विष्णु प्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग में नहीं है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी में है, ये भी सुमेलित है। और सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़ में, ये भी सुमेलित है। गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है, तो गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है, तो गुजड़ू को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भोटिया जनजाति के लोक गीत हैं, तो भोटिया जनजाति के इनमें से लोकगीत कौन है, तो ये है हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तुवेरा भी है, बाजू भी है, तिमली भी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ, तो इनमें से कौन नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो केपी नौटियाल है उनको नहीं हुआ। बाकी शेखर पाठक को, पुष्पेश पंत को और अनिल प्रकाश जोशी के। ठीक है, चेतु तथा मानकू नामक चित्रकार किस राजा के दरबार में थे, तो ये थे आपके सुदर्शन शाह जी के दरबार में थे। ठीक है, फिर है अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई, तो अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में हुई थी। ठीक है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपका सकलोर रत्नाथ के उपाधि किस शासक ने दी थी, तो किस शासक ने दी थी, तो ये दी थी आपके हर्षवर्धन ने दी थी। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।